राधा रानी सरकार की जय। अब आगे श्री सुखदेव मुनि महाराज परीक्षित जी को बता रहे हैं कि धर्म के लक्षण के बारे में बता रहे हैं। भैया धर्म के 30 लक्षण होते हैं, लेकिन 5 ऐसे लक्षण जिस पर धर्म की नींव रखी गई है कि महाराज 30 लक्षण तो समझने में बहुत समय लग जाएगा। 5 लक्षण ऐसे जिस पर धर्म की नींव रखी गई है। और महाराज हम सब सनातनी हैं, सब हिंदू हैं, और धर्म को जानना आवश्यक है। और 5 लक्षणों को जिन्होंने समझ लिया ना महाराज, कहीं ना कहीं उसने धर्म को समझ लिया। तो महाराज पहला लक्षण कौन सा है यहाँ? सत्य का। पहला लक्षण सत्य का, दूसरा दया का, तीसरा तपस्या, चौथा पवित्रता, और 5वां दान। यह 5 लक्षण है महाराज। भैया 5 लक्षण अगर हमने समझ लिए ना, तो कहीं ना कहीं हमने धर्म को समझ लिया। तो आइए, पहला धर्म का लक्षण क्या है? सत्य। तो महाराज मैं कहना चाहूंगी, जहां तक हो सके सत्य कहिए। कठिन कार्य बोल दिया। राधे राधे बोल दीजिए ना भैया, एक बार और बोल दीजिए भैया, जोर से बोल दीजिए, राधे राधे। सत्य। महाराज जहां तक हो सके सत्य बोलिए। कठिन है पर बोलिए। महाराज देखिए, बात तो छोटी सी है, मैया और बेटे की बात है। बेटा अपनी दुकान में है और माँ ने कहा समय हो गया बेटा, भोजन के लिए आ जा। बेटा कहता है बस माँ मैं निकल ही रहा हूँ, पहुंच ही रहा हूँ। फिर माँ ने 15 मिनट बाद फोन लगाया। बेटा कहता है बस माँ पहुंच ही रहा हूँ। फिर मैया ने आधा घंटे से फोन लगाया, बेटा भोजन करने आ जा। बेटा क्या कहता है, बस माँ रास्ते में ही हूँ। महाराज वो बेटा अभी भी दुकान पर है, पर झूठ कह रहा है कि मैं तो रास्ते में हूँ। यहाँ झूठ कहने की क्या आवश्यकता आ गई भैया? माँ ही तो है। 2 बार तो सत्य कहा था ना कि मैया मैं निकल ही रहा हूँ। फिर तीसरी बार ऐसा क्या हुआ कि माँ मैं रास्ते में हूँ? था तो दुकान में, पर कहता है मैं रास्ते में हूँ। यहाँ झूठ की आवश्यकता नहीं थी। माँ ही है, थोड़ी देर नाराज होगी, क्या करेगी? मैया है महाराज, और आप तो सभी जानते हैं महाराज, मैया सभी जानते हैं माँ का अर्थ। तो महाराज यहाँ झूठ कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर हम तो झूठ कहते जाते हैं। और अगर किसी दिन भूल से अगर सत्य कह दिया ना महाराज, तो अपने आप को क्या समझने लगते हैं? बोलिए ना माता, क्या समझने लगते हैं अगर गलती से सच कह दिया तो? हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। अरे हमने सत्य बोला है, 56 इंच की छाती हो जाती है महाराज, सत्य कहा है। भर भर के झूठ, और अगर एक बार गलती से सही कह दे तो महाराज यहां पर हम चाहते हैं कि झूठ नहीं बोले भैया, हम चाहते हैं कि हम झूठ नहीं बोले, पर अब ये जो एक हमारे जीवन में नया फोन आया है ना, जो सबके पास रहता है, ना चाहते हुए भी यह हमसे झूठ बुलवाता है, ना चाहते हुए भी, क्योंकि हम तो देख नहीं पाते हैं, व्यक्ति उधर हम इधर, फोन हमारे पास है, व्यक्ति तो दिख नहीं रहा है।
तो झूठ पे झूठ बोले जाते हैं महाराज। पर महाराज, ये फोन किसने बनाया है? ये फोन किसने बनाया है? फोन का निर्माण किसने किया है? फोन का निर्माण अलेक्जेंडर ने किया है महाराज। भैया, फोन का निर्माण बड़े ध्यान से सुनिए, अलेक्जेंडर ने किया है। उन्होंने फोन बनाए, 2 फोन बनाए, एक अपने पास रखा, दूसरा अपनी पत्नी को दिया कि तुम कोई चीज नहीं बनाते तो अपन उसका उपयोग करके देखते ना कि ये अच्छी तो है। आविष्कार किया है तो 2 बनाए, एक अपनी पत्नी को दिया दूर, एक स्वयं ने रखा और दोनों ने कान पे लगाया। और कान पर लगाकर अब पति क्या बोले, फोन की शुरुआत क्या बोले? तो महाराज, जो उनकी पत्नी थी ना अलेक्जेंडर की, उनका घर का नाम था हेलो। क्या था घर का नाम? हेलो। पति यहां से कहते हैं हेलो। और महाराज, आज तक अलेक्जेंडर भी चले गए, उनकी पत्नी भी चली गई, और हम आज तक उनकी पत्नी के नाम को गाते रहते हैं, हेलो हेलो हेलो। महाराज, वो तो चले गए, पत्नी भी चली गई। अगर इसकी जगह, ठीक है महाराज, मैं फोन के लिए नहीं मना कर रही हूं, क्योंकि महाराज अब तो इसके बिना जीवन ही अधूरा है। अगर इसकी जगह, हेलो की जगह, अगर आप अपनी मैया राधे राधे का नाम ले दो तो, हेलो की जगह अगर राधे राधे कह दो या जय श्री कृष्णा कह दो तो कैसा? क्योंकि एक दिन में 12 घंटे होते हैं, और 12 घंटे में अगर 9 बार भी फोन आ गया ना, तो महाराज 12 × 9 = 108। बैठे बैठे घर में 108 नाम की माला राधे 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 की हम फेर लेंगे महाराज। बैठे बैठे कुछ नहीं करना है हमें, फोन भी रखो, सब कार्य करो, लेकिन हेलो मत कहो। क्या कहो? तो आपसे क्या कहेंगे? राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।